ओके जी, कल हमने जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तक पढ़ लिया था। कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स, नंबर्स को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं किस मेथड की मदद से? टू स्ट्रिंग। ओके, टू स्ट्रिंग लिखना किस तरह? लेट्स सपोज कि आपके पास कोई स्ट्रिंग आ गया, ABC। अब आगे टू, फॉर एग्जाम्पल वैसे बस जी, कैपिटल S स्ट्रिंग बस पैरेंथेसिस जी, ठीक है। कहाँ पे? ABC के बाद टू से पहले, ये तरीका, ठीक है। स्ट्रिंग को डॉट जब आ जाए और उसके बाद वो फंक्शन बन रहा हो तो ये आपका क्या कहलाता है? मेथड कहलाता है। तो ये स्ट्रिंग का मेथड, सॉरी ये हमने गलत किया, ये आपका 1 2 3 आना था, ठीक है। नंबर का ये मेथड है, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में से नहीं करना हमने। ओके, बस दिखाने के लिए था। कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स को और भी तरीक़ों से कन्वर्ट किया जाता है, स्पेशली नंबर जब वो आपके पास। फॉर एग्जाम्पल नम आपके पास नम क्या है? 251.999। कंसोल डॉट लॉग नम करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? ये आएगी। इसकी डाटा टाइप क्या है जी काशिफ भाई? स्ट्रिंग है जी समीर भाई, और इसमें तो नंबर लिखा हुआ है, कोटेशन मार्क्स है, ठीक है। कोटेशन मार्क में कोई भी डाटा है तो वो आपका स्ट्रिंग होता है। हम किसी भी डाटा टाइप, किसी भी वैल्यू की डाटा टाइप को चेक करने के लिए आप टाइप ऑफ नम लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये आपके पास है टाइप ऑफ नम, इस तरह जी। यहाँ पे नम है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे तो ये चीज़ बन गई, टाइप ऑफ नम, सेव किया, ये आपके पास वैल्यू, इसकी डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक ऑप्शन है कि आप क्या करें, नम इक्वल टू पार्स इंट, ठीक है। ये पुराने मेथड्स हैं वैसे। पार्स इंट करने से क्या होगा, आपके पास देखें 251.99 इस तरह वैल्यू थी, उसने क्या किया, सिर्फ इंटीजर आपको रिटर्न कर दिया, फ्लोटिंग पॉइंट्स को उसने ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये डॉट जी जी, डेसिमल पॉइंट्स या फ्लोटिंग पॉइंट्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग है ना, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। ये देखें स्टेप बाय स्टेप, नम हमने सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग किया नम, उसकी डाटा टाइप को चेक किया तो टाइप ऑफ क्या आया, ठीक है। टाइप ऑफ नम में तो आपके पास स्ट्रिंग आ रहा था। उसके बाद हमने नम को क्या किया, पार्स इंट कर दिया, ठीक है। स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट किया नंबर में। पहले हम देख रहे थे नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, अब ये स्ट्रिंग से अगर आप नंबर में, आप यूजर से जब डाटा लेते हैं इनपुट फील्ड की मदद से तो आपके पास डाटा टाइप कौन सी आती है? स्ट्रिंग आएगी, हमेशा ही स्ट्रिंग आएगी। अगर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, इवन के नंबर है, इवन कि आप इनपुट टाइप नंबर लेते हैं HTML में, जिस तरह हम इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज करते हैं, आप यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर भी यूज करें फिर भी आपको डाटा टाइप जो होगी वो स्ट्रिंग ही मिल रही होगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग से आपने नंबर में जब कन्वर्ट करना है तो फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, पार्स इंट। पार्स इंट क्या करेगा, आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू देगा, ठीक है। ये आपको जी, पार्स का मतलब पार्स करना मीन्स के वो कन्वर्ट कर देना है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, स्ट्रिंग था, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग नाम, ये वैल्यू थी स्ट्रिंग में थी। पार्स इंट करने के बाद आपके पास डाटा टाइप क्या बन चुकी है, नंबर, ठीक है। और ये सिर्फ इंटीजर आ गया ये पार्स इंट की मदद से, और इसकी डाटा टाइप क्या बन चुकी है, नंबर बन चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट्स भी है, ठीक है, आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट्स भी है,
तो आप पार्स इंट की बजाय पार्स फ्लोट यूज कर लें। ठीक है, पार्स इंट की बजाय पार्स फ्लोट। पार्स फ्लोट में आप नम को पास कर दें, सेव करें। तो ये देखें, जो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट से जितने भी डेसिमल पॉइंट्स है वो सारे के सारे आपके पास एज इट इज आ गए। ठीक है, इसके बाद एक ऑप्शन आपके पास आएगा ये। अब देखें इसमें जो फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं वो कितने, इस टाइम 8 है। ठीक है, 8 फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं। आप चाहते हैं कि ये 2 में मैक्सिमम आ जाए, 2 लेंथ में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, 8 से ये सिर्फ और सिर्फ 2 में रह जाए, तो आप ये भी कर सकते हैं। ओके, ये 2 चीजें होगी। पार्स इंट आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और पार्स फ्लोट आपको डेसिमल पॉइंट्स भी रिटर्न कर देगा। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट में आपके पास नंबर आ गया, नंबर का एन कैपिटल है। ठीक है, नंबर का एन कैपिटल, और उसने आपको, उसके अंदर आप जो भी वैल्यू पास करेंगे उसने एज इट इज नंबर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये पार्स फ्लोट की तरह ही काम करता है। अगर इंटीजर वैल्यू तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट्स है तो फ्लोटिंग पॉइंट्स रिटर्न करेगा। तो हम इसको नंबर को ही यूज करते हैं। कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स, ये देखें एज इट इज उसने रिटर्न कर दिया, तो ये ज्यादा बेस्ट वे है। अब आएंगे उस पर। ये देखें, कंट्रोलिंग लेंथ, कंट्रोलिंग लेंथ है आपके पास नम क्या है 251.124। नम इक्वल टू, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर में। स्ट्रिंग से ये कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में। यहाँ पर अब टाइप ऑफ क्या आएगी, नंबर आएगी, लेकिन वैल्यू क्या आएगी 25124। ठीक है, एज इट इज ही वैल्यू आएगी, लेकिन अब ये स्ट्रिंग से कन्वर्ट किस में हो जाएगा, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। टू फिक्स्ड मेथड है, टू फिक्स्ड है। जिस तरह टू स्ट्रिंग एक मेथड है नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, उसी तरह आपके पास नंबर को ही आप एक, अगर उसकी फिक्स लेंथ देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग पॉइंट ज़्यादा है और आप उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आप टू फिक्स्ड मेथड यूज कर सकते हैं। टू फिक्स्ड मेथड जो है सिर्फ नंबर पे काम करता है। ठीक है, टू फिक्स्ड मेथड ये आपका नंबर में काम करेगा। आपके पास वैल्यू इनपुट फील्ड से किस तरह आएगी, स्ट्रिंग में आएगी। तो स्ट्रिंग से सबसे पहले आप उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद नंबर से आप उसको कन्वर्ट करेंगे टू फिक्स्ड मेथड की मदद से। टू फिक्स्ड जब आप यूज कर लेते हैं वो आपको दोबारा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। टू फिक्स्ड अब आपको दोबारा से स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अब अगर आपको दोबारा नंबर ही चाहिए तो स्ट्रिंग से आप दोबारा नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। आपके पास नम, ये देखें लाइन नंबर 165 पे हमने स्ट्रिंग को यूज किया। फॉर एग्जांपल ये यूजर से आपको वैल्यू मिली है, इसकी टाइप ऑफ अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे आपको क्या वैल्यू आएगी, स्ट्रिंग। उसके बाद आपने इसको नम को कन्वर्ट कर दिया नंबर में, अब टाइप ऑफ क्या आएगी, नंबर। अभी हम यहीं पे हैं बस। सबसे पहले स्ट्रिंग था, उसके बाद क्या आ चुका, नंबर। ठीक है, उसके बाद जब ये नंबर में कन्वर्ट हो गया उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, नम डॉट टू फिक्स्ड है, इसकी लेंथ कितनी कर दो, मैक्सिमम 2। मीन्स के फ्लोटिंग पॉइंट्स की जो लेंथ होगी वो आपके पास 2 अब आएगी। सेव किया, कन्वर्टिंग कंट्रोलिंग लेंथ। तो ये देखें स्ट्रिंग नंबर, उसके बाद दोबारा ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और ये आपके पास वैल्यू क्या आ रही है अब 251.12। आपके पास ये 124 था पहले, तो अब क्या आ गया 12। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5, 125, अब ये 13 आएगा। ये देखें अब ये आपके पास 13 आ गया। ठीक है, तो लास्ट वैल्यू को देखेगा, अगर तो वो 5 से बिलो है तो वो एज इट इज रह जाएगा, अगर वो 5 या 5 से प्लस है तो वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर है ये, खुद से लिखेंगे आप यहाँ पे 2 की बजाय बात कर दें। तो अब ये आपके पास 251.125 जो है ये क्या रह जाएगा, फ्लोटिंग को ही हम कंट्रोल कर रहे हैं। होल नंबर पे हमने कंट्रोल करना किसको है,
होल नंबर को हमने किस पे कन्वर्ट करना है, वो फिर आपके पास राउंड है, ठीक है, वो भी एक्चुअल में फ्लोटिंग पॉइंट्स को ही यूज़ कर रहा होता है, हम इंटीजर वैल्यू को तो नहीं ना चेंज करते हैं। आपने 10 रुपये जमा करवाए, बैंक आपको कह दे 9 रुपये आपने करवाए, या फिर ओके नम डॉट टू फिक्स, आपने उसको कह दिया कि वन पे फिक्स हो जाए, तो अब ये आपके पास 251.125 की जगह 251.1 रह जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर 5 होता तो अब ये क्या हो जाता, 0.2 हो जाता। ओके 2 फिक्स हो गया। 2 फिक्स के बाद अब आप दोबारा से इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं, नम इक्वल टू नंबर में आप पास करते हैं नम जी 2 फिक्स, तो वो फिर 2 फिक्स 0 करने की बजाय आप उसको परसेंट करें, है ना, जब आपको चाहिए ही नहीं तो आप परसेंट करें फिर, तो इससे फ़ायदा भी ये होगा कि आपका कोड कम होगा, क्योंकि आपको स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, आप उसको दोबारा से नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, परसेंट में आपको रिटर्न ही नंबर करना है, ठीक है, कंट्रोलिंग लेंथ। अभी आपके पास 251.2 है क्या जी, क्लियर है ये? कैलकुलेट जीएसटी। हाँ जी फैसल भैया, मक्खी पसंद आ गई आपको? ओके, हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है कैलकुलेट जीएसटी। जीएसटी अब हमने कैलकुलेट करना है, कितना जीएसटी चल रहा है आजकल? अन्य में चल रहा है 16%, कुछ पे 17, कुछ पे 18 भी है। ओके, कॉस्ट आपके पास आई कितनी, 912 रुपये आ गई। हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट किस में कर दिया, नंबर में। उसके बाद इसका टैक्स कितना बनता है, ठीक है, ये जो आपने 912 रुपये खर्च किए हैं, 912 रुपये में 17% टैक्स कितना बनता होगा। अब उसको देखने के लिए कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 100, ये जीएसटी कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये टैक्स आ जाएगा, कॉस्ट आई हुई आपके पास टैक्स आ गया, और अब आपके पास टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट प्लस टैक्स, ठीक है, जितनी कॉस्ट है प्लस टैक्स कर दो, टोटल कॉस्ट जो भी बन रही होगी, अब उसको क्या कर दो, मैथ डॉट राउंड कर दो, तो इस तरह ये आपका बिल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट गए और आपका बिल बना 912 रुपये, आपने जो भी आइटम ली 912 रुपये की थी विदाउट जीएसटी, उस पर जीएसटी कैलकुलेट करना है, तो आपके पास ये देखें, आपका बिल था 912 रुपये, 17% टैक्स कितना बना, 155 रुपये 4 पैसे, टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स कितनी हो गया, 1067, ठीक है। ये वैल्यू आपने ली है, हार्ड कोड की है, अगर आप इसको हार्ड कोड ना करें और आप यूज़र से वैल्यू दें, ठीक है, यूज़र से वैल्यू जी मैं आपको वो दिखाता हूँ। हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ एक फंक्शन में, जिस तरह कल हमने एक शो आउटपुट किया था, हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है इनपुट वैल्यू, गेट इनपुट वैल्यू। गेट इनपुट वैल्यू से क्या होगा, जब भी आप गेट इनपुट वैल्यू वो फंक्शन चलाएंगे, तो उस टाइम जो भी करंट वैल्यू होगी इनपुट फील्ड की, वो स्टोर किस में हो जाएगी, इस वेरिएबल मीन्स जो भी आपने वेरिएबल का नेम दिया होगा। तो हम इस फंक्शन पे भी आते हैं। ओके, अमाउंट 1000 रुपीज़, ठीक है, 1000 रुपये। इस पे अगर आप जीएसटी कैलकुलेट करते हैं तो क्या बनेगा, 1170 रुपये। 1000 रुपये आपका बिल था, टैक्स इंक्लूड हुआ 170 रुपये, और अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स कितना हो गया, 1170 रुपये। अब ये देखें .00 जो है, ये मेथड कौन सा यूज हो रहा है, टू फिक्स्ड है, उसकी लेंथ कितनी है, 2 है, ठीक है, ये 2 है। इस वजह से ये .00 आपको शो कर रहा है। उसी तरीके से अगर आपका कोई बिल बनता है 650 रुपये, कैलकुलेट जीएसटी, तो 650 रुपये, 110 रुपये 50 पैसे जीएसटी बना, और
61 रुपये टोटल अमाउंट आ गया आपके पास, ये राउंड होके आ गई है। अब ये देखें 650 जमा 110 है, ये आपके बनते 760 रुपये, लेकिन क्योंकि जीएसटी 0.5 में आ रहा है, इसने इसको राउंड किया और आपके पास एक्चुअल इंटीजर में अमाउंट आ गई। तो ये जो मेथड्स हमने फॉर एग्जांपल कल फंक्शंस पढ़े थे, आज जो हमने पढ़े हैं, तो उन सबको यूज़ करके आप ये सारे काम आप कर सकते हैं। ओके जी, कोई सवाल हो किसी का? जी फ्लोर किया था जी, राउंड ऑफ करते तो 7 भी आ सकता था, मैथ डॉट राउंड करते तो 7 भी पॉसिबल था। 6.99 जब आएगा तो मैथ डॉट राउंड करेंगे तो वो तो अप की तरफ चला जाएगा, तो वो 7 आ जाएगा, तो लूडो आपकी खराब हो जाएगी। हाँ जी, क्लियर है? कोई सवाल हो? एनीवन? जी अच्छा, वो इनपुट वैल्यू वाला। अच्छा जी, अब हम इस पे आएंगे। अभी देखें ये जो कोड है ना, ये शायद मैंने असाइनमेंट जो है 2022 में बनाई हुई थी, उस टाइम की ही मैं यही पढ़ा रहा हूँ 2022, लेकिन उसके बाद मैंने कोड भी चेंज किया, तो अब 2024 शो कर रहा है, तो ये एक्चुअल में आपके सिस्टम का टाइम डेट कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो वही पढ़ रहे होंगे। ओके, फंक्शन पे आते हैं। हमने एरो फंक्शन बनाना है, किस तरह बनाएंगे जी काशिफ भाई? आपको तो नहीं पता होगा, कल नहीं आए थे। हाँ जी निशान भाई, एरो फंक्शन हमने बनाना है। आपका नाम निशान अरशद है ना? अच्छा, मोहम्मद अरशद जी। अरशद भाई, एरो फंक्शन बनाना है। एरो फंक्शन किस तरह बनेगा जी? आपसे पीछे सैफुल्लाह भाई, सैफ नाम है आपका? सैफ अली जी। सैफ अली भाई, एरो फंक्शन सबसे पहले आएगा कॉन्स्ट। अच्छा, आप ये लेट या कॉन्स्ट दोनों यूज कर सकते हैं। कॉन्स्ट हम फंक्शन में इस वजह से यूज करते हैं ताकि वो वेरिएबल नेम की वैल्यू चेंज ना कर सकें। लेट सपोज आपने ऊपर कोई फंक्शन बनाया हुआ है, नीचे जाके गलती से आपने वैल्यू चेंज कर दी उसकी, लेट अगर यूज कर रहे होते तो पॉसिबल था, तो अब क्या होता है, ऊपर जो आपने फंक्शन बनाया वो परफॉर्म नहीं होगा जी। एक ही नाम के दो फंक्शन नहीं, फंक्शन के अंदर वेरिएबल एक ही नाम के दो नहीं बन सकते। एक और ब्लॉक में एक बन गया, एक और ब्लॉक में उसी नाम का। हाँ, वो बन सकता है, वो बन सकता है, वो तो कोड ब्लॉक हो गया ना, उसमें तो कोई इशू नहीं है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। ओके जी, कॉन्स्ट गेट इनपुट फील्ड वैल्यू। ठीक है, इनपुट फील्ड वैल्यू की जो भी वैल्यू होगी हम उसको गेट कर रहे हैं। आपका ये वेरिएबल का नेम आ गया, इक्वल टू, अब अगर आप ये 1 2 3 लिखते तो एक्चुअल में ये आपके पास नंबर आ गया। ठीक है, अगर आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते तो ये आपका स्ट्रिंग बन गया। एरे करते तो एरे, ट्रू करते तो बूलियन। अच्छा, अब क्योंकि आप कॉन्स्ट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप वेरिएबल जो आप कॉन्स्ट की मदद से बनाएंगे उसकी वैल्यू असाइन करना लाजमी है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपको एरर दे रहा है। वेरिएबल नेम आप डिफाइन कर दें विदाउट एनी वैल्यू, तो उसकी डाटा टाइप कौन सी होती है, या उसकी वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। ठीक है, तो अभी ये इस टाइम ये अनडिफाइंड है, जाहिर सी बात आप कहीं भी अनडिफाइंड तो नहीं यूज करेंगे, तो इस वजह से एरर देता है। ठीक है, क्योंकि आप नीचे जाके इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लेट की मदद से अगर बनाएंगे तो ये पॉसिबल होगा, क्योंकि लेट की वैल्यू को आप चेंज कर सकते होंगे नीचे। एनीहो, लेट में अनडिफाइंड है, गेट कॉन्स्ट में अनडिफाइंड तो है लेकिन ये चलेगा ही नहीं, इसमें तो वैसे ही एरर दे देना है। इक्वल, नल करेंगे तो नल हो जाएगा, अनडिफाइंड करेंगे तो ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। और अगर आप एरो फंक्शन बनाते हैं, पैरेंथेसिस, इक्वल, ग्रेटर देन साइन, कर्ली ब्रेसेस, ये आपका एरो फंक्शन हो गया। ठीक है अर्शद भाई? अच्छा, अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट
फील्ड डॉट वैल्यू, इसकी मदद से ही हम डाटा गेट करते हैं ना, वैल्यू गेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे डाटा गेट तो होगा, लेकिन इस वैल्यू को हमने स्टोर करवाना है, ऐड करवाना है इस जगह पे, ठीक है। हमने वैल्यू को रिटर्न करना है, वैल्यू को हमने रिटर्न करना है, रिटर्न करेंगे तो वो वैल्यू जो भी होगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। तो रिटर्न करने के लिए रिटर्न की सिंपल अगर आप रिटर्न नहीं करते हैं तो ये कोड तो चलेगा, लेकिन इसका डाटा जो है ना वो रिटर्न नहीं हो रहा है। रिटर्न से मुराद के ये आपने जो भी कोड लिखा, वैल्यू आ गई आपके पास, वैल्यू आप कहीं पे स्टोर तो नहीं करवा रहे हैं अभी, ठीक है। लेट सपोज लेट इनपुट वैल्यू इक्वल टू गेट इनपुट फील्ड वैल्यू, इनपुट वैल्यू फील्ड CLO इनपुट फील्ड वैल्यू। इनपुट फील्ड वैल्यू, ओके। इनपुट फील्ड वैल्यू किसके बराबर हो गया, गेट इनपुट फील्ड वैल्यू के। अब गेट इनपुट फील्ड वैल्यू क्या है, ये एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, फंक्शन है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है इसका। सेव किया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल इनपुट फील्ड, इनपुट टेक्स्ट हमारे पास, उसने आपको क्या दिया, अनडिफाइंड। हालांकि यहाँ पर जब आपके पास कोई वैल्यू ना हो तो ये ब्लैंक स्ट्रिंग होता है, ये ब्लैंक स्ट्रिंग है। आपको इस जगह पे वैल्यू मिल रही है, ठीक है, इस जगह पे वैल्यू आपको मिल रही है, यही वाली वैल्यू आपने रिटर्न करनी है। रिटर्न जब करेंगे तो वो वैल्यू जो है आपको इस जगह पे मिल रही होगी। इस जगह से मुराद के जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसमें जो भी वैल्यू आ रही होगी वो आप स्टोर करवा सकते हैं किसी भी वेरिएबल में। बहरहाल फिलहाल अभी इतना ज़्यादा ना सोचें, सिर्फ इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे जब रिटर्न करेंगे तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो रही होगी, रिटर्न होके स्टोर हो जाती है अपने ही फंक्शन में, ठीक है। फिर उस फंक्शन को आप जहाँ पे भी यूज़ करेंगे तो ये देखिए अभी आपके पास ब्लैंक स्ट्रिंग है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। कॉन्स्ट इनपुट वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू, इसकी जो भी वैल्यू होगी आप उसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न जब हो जाएगा तो वो यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब इसको आप जब भी इनपुट वैल्यू जब भी यूज़ करेंगे आपको इनपुट फील्ड की वैल्यू मिल रही होगी। क्लियर है ये? कोई सवाल हो, एनीवन, ऑनलाइन वालों का कोई सवाल हो, ऑनलाइन वालों का कोई सवाल हो तो बहरहाल फिर नमाज के बाद स्टार्ट करते हैं, नमाज का टाइम हो गया, क्योंकि हम ये डॉट वैल्यू बराबर इक्वल कर रहे हैं, डॉट वैल्यू बराबर इक्वल, हमें रिटर्न नहीं चाहिए इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को ब्लैंक कर रहे हैं इस तरह से। जी मैम भाई, जी जी यही है, रो और कॉलम ही है। रो के अंदर आप 2 कॉलम ले लें 12-12 के, सॉरी 6-6 के, एक में इमेज से। अच्छा जी, इसका स्ट्रक्चर जो है ना मैं वो आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। इस बटन को ना सेंटर में लाया गया, मैं आप लोगों को इसको थोड़ा कोड दिखा देता हूँ, आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। ओके, डिव को क्लास क्या दी गई है, रो। डिव क्लास कॉलम 12 एक्स्ट्रा स्मॉल, और स्मॉल में कितने का होगा
12 का, मीडियम में आगे कितने का हो जाएगा 6 का, और मीडियम से अबव भी अब 6 का ही रहेगा। मार्जिन बॉटम एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल में 3 मिलेगी। मार्जिन बॉटम 3 का क्या मतलब है, बॉटम से कितनी 3, क्या मतलब कितने 16 पिक्सल्स, ठीक है 16 पिक्सल्स है। और मीडियम से अबव आके ये कितना हो जाए 0, ठीक है, मार्जिन बॉटम खत्म हो जाएगा। उसके अंदर div को एक क्लास दी गई है h100। h100 का मतलब है हाइट 100 हो, ठीक है। अपने पेरेंट की जो है ये हाइट को 100% लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये देखें, इसकी और इसकी हाइट सेम है, ठीक है। अपने पेरेंट की ये हाइट जो है वो 100 ले रहा है। अगर तो इसकी आउटपुट की हाइट ज़्यादा हो जाती है, ये देखें, इस कॉलम की हाइट अगर ज़्यादा हो जाती है तो इसकी भी ज़्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। एनीहो, बटन्स को क्लास क्या दी गई है टेक्स्ट सेंटर, एक डिव जिसको क्लास क्या दी गई है बटन्स। ये हमने कस्टम स्टाइल के लिए इसको क्लास दी है। बॉर्डर बूटस्ट्रैप की अपनी है, राउंडेड डैश 3 ये बूटस्ट्रैप की अपनी है, पैडिंग डैश 4 ये बूटस्ट्रैप की अपनी है। पैडिंग 4 से क्या होगा, चारों तरफ से क्या मिलेगी पैडिंग, कितनी 32 पिक्सल। हाँ जी, हाँ जी काशिफ भाई, हाँ जी 32। जुबान भाई जी, समीर भाई, हाँ जी तलाक जी 32 जी, मानुल्लाह भाई जी, शहरियर भाई नहीं पता, हाँ जी अफसर 24, 24 पिक्सल्स। सबसे पहले एम डैश 0 से 0, 1 से 4 पिक्सल, 2 से 8 पिक्सल, 3 से 16 पिक्सल, 4 से 24 पिक्सल, 5 से 48 पिक्सल। 32 तो है ही नहीं, 24 के बाद डायरेक्ट ये 48 पे मूव हो जाता है। 0.25 REM, 0.5 REM, 1 REM, 1.5 REM और 3 REM, ठीक है। 3 REM होता है फिर इस तरह। तो ये आपको 24 पिक्सल्स चारों तरफ से मिल रही होगी। और टेक्स्ट सेंटर से ये देखें, अब इसके अंदर बटन जो है वो क्या होंगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर होंगे। बटन्स को क्लास देकर हमने स्टाइल क्या किया, स्टाइल डॉट SCSS। बटन के अंदर जो BTN है, ठीक है, ये आपके पास बटन्स के अंदर जी SCSS CSS की तरह ये एक फाइल बनती है SCSS, हम इसको देखेंगे आगे मजीद, ठीक है। ओके, ये बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास BTN। बटन्स के अंदर जितने भी BTN है उसको क्या करो, मार्जिन बॉटम 8 पिक्सल्स और मिनिमम विड्थ जो है 45%, और उसका लास्ट चाइल्ड जो है उसको मार्जिन बॉटम क्या दो 0, ठीक है। आई थिंक CSS पे हमसे ये स्किप हो गया, लास्ट चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड हमने पढ़ा nth चाइल्ड पढ़े हैं। अच्छा, बारह लास्ट चाइल्ड का मतलब है कि इस BTN में ये जो BTN है ना, जितने भी BTN है, इसका लास्ट चाइल्ड जो है ना वो ये बन रहा है, ये वाला लास्ट चाइल्ड है और ये वाला आपका फर्स्ट चाइल्ड है। तो आप लोग इसको इन एलिमेंट्स को इस तरह गेट कर सकते हैं, फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड। तो लास्ट चाइल्ड जो है उसको मार्जिन बॉटम क्या मिले 0 मिले। तो हर लाइन जी एक एलिमेंट नहीं, ये इमरान में शायद आपका ना इंटरनेट का कुछ इशू है, स्क्रीन तो लाइव, लेकिन मैं फिर भी दोबारा ना स्क्रीन वो कर जी इमरान भाई, स्क्रीन होगी ओके ओके जी। और कोई सवाल, ये तो ये आपका स्ट्रक्चर था। बहरहाल इसकी
पिक मैं आप लोगों को ना सेंड कर देता हूँ आज, ताकि आप लोगों का ना स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्ट्रक्चर ही कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको ना ये पढ़ने वाला जो है, हम इसको आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट जो है ना, वो हम प्रॉपर फिर चैप्टर नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने अब करना क्या है, अब जो वीक आ रहा है पूरा, फॉर एग्जाम्पल आज से ही असाइनमेंट जिनकी कंप्लीट नहीं ना हुई अभी तक है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, वो सारे स्टार्ट कर दें। ये आप लोगों की असाइनमेंट 1 थी, चैप्टर नंबर 1 to 7, इसको कंप्लीट करें। आप लोगों ने इसकी ना डोमेन रखनी किस तरह, मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका नेम है अहमद, ठीक है, या फिर हमारे पास है बिलाल भाई, बिलाल, ठीक है ना बिलाल भाई। आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद बिलाल। CNAC में भी यही है या बना नहीं है अभी तक? बना हुआ है। ओके, आपका रोल नंबर क्या है? 1875 डैश JS असाइनमेंट 1। इस तरह डोमेन बनाते जाएंगे आप लोग। आपका नेम, आपका रोल नंबर, JS की असाइनमेंट 1 डॉट सर्च डॉट sh, ये मिल जाएगी आपको लास्ट में, हर हाल में ही मिलेगी। उसी तरह नेक्स्ट असाइनमेंट होगी असाइनमेंट 2, फिर उसके बाद आपके पास 3। तो इस तरह ना आपके पास सेकंड भी रहेगा, ठीक है। उसी तरह सुबान डैश, जो भी इनका रोल नंबर है, डैश JS असाइनमेंट हो सकती है कोई, इसकी मेरे ख्याल लेंथ नहीं है, शायद कभी यूज़ नहीं किया हमने इस तरह कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात प्रोफेशनल जो डोमेन्स होती हैं वो इतनी लेंथी तो होती नहीं है। उसको तो जितना शॉर्ट किया जाए उतना बेहतर होता है। जो पेड होती हैं वो जल्दी ना इंसान के मुंह पे चढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल गूगल बहुत ईजी है, फेसबुक बहुत ईजी है, इंस्टाग्राम, कोडेव, सीरा, सिलानी, ठीक है, ये बहुत शॉर्ट वर्ड ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो जितना शॉर्ट हो उतना ही बेहतर होता है। ये वाली, ये तो आई थिंक ये आपको टाइम देता है, आपको दिखा भी रहा होता है 295 275, उसके बाद ये खुद ही अपडेट कर देता है। बंद नहीं होती अभी तक तो नहीं। यहाँ पर हमारे पास देख लेते हैं सर्च लिस्ट, ये देखें, ये सारे उस पर अपलोड है। अब 3 years अगो वाली SMIT web for html.search.sh, तो आपकी 3 साल पुरानी वाली भी चल रही है, ठीक है। तो ये उनको असाइनमेंट, ये अब शायद आप लोगों को याद हो, हेडिंग ठीक हो गया, ये पैराग्राफ, ये ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ये डेफिनेशन लिस्ट आ गई। अबाउट में जाके अबाउट, गैलरी में जाके ये गैलरी, ये सारी इमेजेस वगैरह भी आ रही हैं, ये इमेजेस अपलोड हुई भी हैं। मीडिया, कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट, लॉगिन, और ये रजिस्टर आपका। ये सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कर चुके हैं। तो कहना ये था कि दो असाइनमेंट्स का बता दिया किस तरह सर्च पे डिप्लॉय करना है। इवन कि अगर आप लोगों ने ऑलरेडी बनाई हुई है और इसको डिप्लॉय किया हुआ है, इसको रीडिप्लॉय करते हैं, ठीक है, दूसरी डोमेन पे, उस डोमेन पे आप करते हैं। 1 to 7 आप लोगों का ये है, 8 to 14, 15 to 20, 21 to 25 और 26 to 30 चैप्टर तक ना आप लोग इसकी ग्रिप बहुत अच्छी हासिल कर लें, ठीक है। ये कर लेंगे, उसके बाद चीज़ें आप लोग के लिए आसान हो जाएंगी। इसी तरह अगर हम आगे भी पढ़ लेते हैं और पिछला आप लोगों का कवर नहीं है, तो आगे भी मुश्किल है और ये फिर आप लोग से कवर नहीं होना, ठीक है। तो इस वजह से कोशिश करें कि इस वीक ये सारी की सारी असाइनमेंट्स आप लोग कंप्लीट करें। ये कंप्लीट करें, उसके फ़ौरन बाद जब आप लोग नंबर्स कर लेंगे, फिर आप लोग कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है। इस वीक में ही आप लोग अभी कैलकुलेटर भी बना देंगे जी। जी ठीक है, मैं सेंड करता हूँ। क्या आप कह रहे हैं? हाँ जी, उससे होगा। हमने फंक्शंस को पढ़ लिया है। मैं आपको बस एक चीज़ बताता हूँ, इसका ना एक इवैल फंक्शन है,
वो ना बुक में है ना हमने पढ़ना होता है, लेकिन कैलकुलेटर के लिए वो फंक्शन यूज़ कर लेते हैं हम, इवैल। ठीक है, इवैल फंक्शन, इसमें डाटा जो है ना वो आपके पास स्ट्रिंग में ही आ रहा होता है। 2 + 2 + 6 - 1 × 6। ठीक है, जो भी आप वैल्यू देते हैं, एंटर किया तो आपके पास 4 वैल्यू आ गई। बटन को प्रेस करेंगे, पुरानी वैल्यू में न्यू वैल्यू को कॉन्कैटिनेट कर देंगे। वो करके दिखा दे तो असाइनमेंट ही खत्म हो गई आपकी। हाँ जी, लेट वैल्यू इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट आपके पास स्ट्रिंग है। आपने जैसे ही बटन पे क्लिक किया, बटन के क्लिक करने पे आप वैल्यू में डाटा को ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं। बटन पे क्लिक किया, पुरानी वैल्यू में पुरानी वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू दोनों ऐड हो जाए, हो सकता है? हाँ जी, कैसे होगा? कॉन्कैटिनेट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन बना हुआ आपका, वैल्यू प्लस इक्वल। ठीक है, वैल्यू प्लस इक्वल, जो भी यूजर ने वैल्यू को दिया, ठीक है, जो भी यूजर ने वैल्यू ऐड की, वैल्यू, अब वैल्यू आपके पास आ गई। 2 को प्रेस करने के बाद उसने प्रेस किया प्लस से, अब उसने प्लस प्रेस किया तो वैल्यू क्या होगी? 2 प्लस है। उसके बाद दोबारा उसने बटन प्रेस किया 6 से, तो वैल्यू प्लस इक्वल 6, तो वैल्यू आ गई 2 + 6। अब आप इक्वल बटन पे इवैल का फंक्शन चला रहे होंगे और उसमें आप लोग वैल्यू को पास कर देंगे। ये चीज़ कर रहा है, जो भी आप लोग स्ट्रिंग में इस तरह डाटा पास करेंगे उसको वो खुद ही से कैलकुलेट कर देगा, ठीक है, वैल्यूएट कर देगा। तो ये देखें, आपने डाटा स्ट्रिंग में पास किया और उसने आपको रिटर्न कर दिया नंबर। हाँ जी, इक्वल पे इवैल फंक्शन चलेगा। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट वैसे ही होगी। ठीक है ना, बाकी तो डिज़ाइन करना है और बटन के क्लिक करने पे वैल्यू गेट करना है। लेट्स सपोज आपके पास एक बटन है 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पैरामीटर्स में वैल्यू पास कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। आप एक फंक्शन बनाएंगे, आप जो भी वैल्यू पास करेंगे, इस बटन के 1 के क्लिक करने पे उसको 1 वैल्यू जा रही होगी। एक ही फंक्शन बनेगा, पैरामीटर्स में आप लोग वैल्यू पास कर देंगे। ठीक है, 1, सेकंड वाले में 2, फिर 3 4, उसी तरह 5, फिर आपके पास प्लस माइनस, ये आप लोग स्ट्रिंग में पास कर रहे होंगे। नंबर या साइन से? ये इमरान भाई आई थिंक ना नेट का इशू है आपका। ये जो नंबर्स है ना, ये भी आप लोग स्ट्रिंग में पास कर सकते हैं। नंबर में भी पास करेंगे कोई इशू नहीं, क्योंकि वो पीछे स्ट्रिंग है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह 1 to 9 और फिर 0, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, और एक बटन आपका बन रहा होगा इक्वल का। ये देखें, इसमें डॉट भी आ रहा है, डॉट भी यूज़ कर लें, 00 भी कर लें। ठीक है, सेम डिज़ाइन या फिर इससे बेहतर कोई डिज़ाइन। ठीक है, एटलीस्ट सेम डिज़ाइन जी, वर्क और अच्छा डिज़ाइन। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर डिज़ाइन करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो को देख के बनाया था, उसमें शायद उसने कोई 15 से 20 मिनट की वीडियो थी वो, जिसमें उसने स्क्रैच से ही डिज़ाइन किया था। बहरहाल जाहिर सी बात, वो प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस पर्सन, स्पीड बहुत फास्ट है। आप लोगों को जाहिर सी बात 2 या 20 मिनट की बजाय आप लोगों को 1 घंटा लग रहा होगा। सर अगर इसमें परसेंटेज वाला ऐड करना हो कर सकते हैं, परसेंटेज वाला भी कर सकते हैं। फंक्शन ही है ना, फंक्शन बनाने हैं तो चीज़ें पॉसिबल है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। पुरानी वैल्यू में न्यू वैल्यू को ऐड करें,
इक्वल बटन पे इवैल का फंक्शन चलाएं और यहाँ पर आप उसको शो करवा दें। यहीं पे आपकी वैल्यू शो हो रही है। जैसे ही इक्वल बटन दबाएंगे तो सम जो भी वैल्यू होगी या इवैल्यूएट होगी जो भी होगी वो यहाँ पे आउटपुट में शो करवा दें। वो तो इक्वल बटन पे चलेगा ना। ये देखें, आप लोग कह रहे हैं कि मैं करके ही दिखा दूँ। लेट वैल्यू const handle add num या फिर जो भी पैरम कहते हैं इसको, वैल्यू प्लस इक्वल पैरम, जो भी डाटा आ रहा होगा पैरम, हो गया। कॉन्स्ट हैंडल नहीं वो सब उसमें ही आ रहा होगा। हैंडल इक्वल, इसमें क्या करेंगे, लेट इक्वल इवैल, इवैल में आप लोग चला देंगे वैल्यू और शो आउटपुट में आप लोग इक्वल करते हैं। ठीक हो गया। वैल्यू लेट सपोज यूजर ने सबसे पहले 2 प्रेस किया, फिर प्लस, फिर ये उसमें कुछ वैल्यूज ऐड कर दी। इक्वल जो आपका इक्वल बटन होगा उस पर जब आप प्रेस करेंगे उस पर ये चलेगा, बाकी जितने भी बटन्स हैं उन सब पे ये वाला फंक्शन चल रहा होगा। ठीक हो गया। उसमें आप पैरामीटर्स की मदद से वैल्यू पास कर रहे होंगे, वैल्यू यहाँ पर आएगी, पुरानी वैल्यू के साथ न्यू कॉन्कैटिनेट होती जाएगी। सबसे पहले उसने प्रेस किया 2, आपके पास 2 आ गया, उसके बाद उसने प्लस को प्रेस किया, फिर 6 माइनस 8 प्लस 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 3, ये उसने बटन्स को प्रेस किए हैं। ठीक है, और ये वहाँ पे शो हो रहे होंगे। यहाँ पे भी आप शो आउटपुट में वैल्यू करते हैं। ठीक है, शो आउटपुट में वैल्यू आती जाएगी। जैसे ही हैंडल इक्वल करेंगे, इक्वल शो आउटपुट में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब मैं देखें जैसे ही हैंडल इक्वल चलाता हूँ, सेव किया, तो यहाँ पर आपके पास वो चीज़ आनी चाहिए। ये देखें 12.667, ठीक है, ये वैल्यू बन रही है। इसको अब आप लोग टू फिक्स्ड करना चाहते हैं, इक्वल डॉट टू फिक्स्ड, इवैल आपको हमेशा नंबर ही रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये नंबर ही आएगा। टू फिक्स्ड आप लोग इसको 2 कह दें या इसको आप लोग 4 कह दें, तो अब ये वैल्यू आपके पास 4 में आ रही होगी। तो चीज़ पॉसिबल जी, क्लियर है? कोई सवाल हो? एनीवन? जी बिलाल भाई, हो जाएगा इंशाल्लाह। मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जितने भी बटन्स हैं उन सब पे हैंडल ऐड का फंक्शन काम करेगा और इक्वल वाले बटन पे ये हैंडल इक्वल काम करेगा। ठीक है, ये पूरा कोड आपका इसी की बेस पर आप लोगों का कैलकुलेटर है, ये पूरा कैलकुलेटर है जी। एरे की टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई है उससे पूछना पड़ेगा। टाइप ऑफ जो है आपको नल की भी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगी। नल की आप टाइप ऑफ चेक करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगी। ये वजह मुझे खुद नहीं पता नल का जो है ना एक्चुअल में मैंने पढ़ा था, नल जो है वो गलती से हो गया था ऑब्जेक्ट ना, जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे थे ना तो बाय मिस्टेक नल जो है डाटा टाइप उसकी ऑब्जेक्ट हो गई थी, तो तब से ऑब्जेक्ट ही अब चल रहा है। नहीं किया उन्होंने ना, सही कहते हैं ना, एक बार जो कोड चलने लग जाए उसको चलने दो उसको ना छेड़ो। ये सर ठीक हो गई, ये आप लोगों का कैलकुलेटर का फंक्शन।
जावास्क्रिप्ट में सिर्फ और सिर्फ यही कोड आप लोग कर रहे होंगे कैलकुलेटर के फंक्शन में, तो आपका कैलकुलेटर वर्क कर रहा होगा। ये जो है ना वैल्यू, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ब्लैंक इस तरह रहेगी, और ये आपका ग्लोबल वेरिएबल बन रहा होगा, मीन्स कि ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं आएगा, ये फंक्शन के बाहर रहेगा। ठीक है, ये फंक्शन के बाहर रहेगा। फंक्शन के बाहर रहेगा तो आप उसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकते होंगे और यहाँ पे भी यूज़ कर सकते होंगे। अगर आप इसको यहाँ पे ले जाएं, ठीक है, तो ये तो वैसे ही हर बारी क्या कहते हैं, जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये हमेशा सबसे पहले ब्लैंक हुआ करेगा। ठीक है, तो हर बारी आपका एक न्यू वैल्यू आ रही होगी, बहरहाल ये इस तरह रहेगा। और हैंडल इक्वल पे वो वाला वैल्यू उसको मिलेगी नहीं, वो वाली, ठीक है, वेरिएबल ही नहीं मिलेगा। तो बहरहाल ये ग्लोबल बनेगा, ये आपके दो फंक्शन बनेंगे, और हैंडल इक्वल जो है वो आप लोग इक्वल बटन पे चला रहे होंगे, और बाकी जितने भी बटन हैं उन सब पे ये वाला फंक्शन चल रहा होगा, हैंडल ऐड 1 2 3, उसी तरह प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और इक्वल वाले पे हैंडल इक्वल, उसमें कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं होती आपको। हाँ जी काशिफ भाई, समझ आ रही है? ये ऊपर से गुजर रही है, आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही, ये जावास्क्रिप्ट में तबीयत खराब कर दी है। हाँ जी निशान भाई, एहतशाम भाई, समझ आ रही है? आ रही है। असाइनमेंट कितनी बनाई है आपने? 3 हुई हैं। कौन कौन सी? पहली 3। पहले कितने चैप्टर थे? उसके बाद 114, फिर 20 तक है, तो 14 to 20 उसमें क्या है? ये कौन सी असाइनमेंट भरी है? हाँ जी समीर भाई, कोई असाइनमेंट नहीं आपकी? पहली 2 HTML वाली? अच्छा जावास्क्रिप्ट, इसको करने से ज़्यादा कर लें, आप लोगों के भले के लिए है। हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी गए हैं जिनकी गवर्नमेंट की जॉब्स और 70-80 हज़ार उनकी सैलरी रही है, बहुत अच्छी पोस्ट पे, वो भी वहाँ से यानी कि हट के इस फील्ड में आना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इवन की PhD की हुई है, वो भी डेवलपर बनना चाहते थे। ज़ाहिर सी बात, हर किसी की अपनी मजबूरी, हर किसी पे दबाव, एक्चुअल में जो बंदा मजबूरी में इस चीज़ को सीख रहा है ना, वो नहीं सीख सकता है। प्रोग्रामिंग जो है ना एक्चुअल में शौकिया बंदा कर सकता है, जिस पे कोई बर्डन ना हो, कोई बोझ ना हो और कोई और काम ना हो, फुल डेडिकेट ना इसको कर दे प्रोग्रामिंग का, फिर वो सीख सकता है। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में भी है ना BScs कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इवन कि आप कॉमर्स फील्ड कोई भी यानी कि डिग्री कोई भी कर रहे हैं, उसका भी लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए मुश्किल है। और इवन कि हमारे पास भी यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स वाले हैं जो इस फील्ड में। जी इमरान भाई, आपकी बात छेड़ दी हमने। स्क्रीन का तो अब वैसे कोई इशू नहीं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, बस इमरान भाई अब तो ये ख़त्म ही करने लगे हम, क्लास तो नहीं अब हो रही, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि शायद अभी आप लोगों के पास ना गोल्डन पीरियड है ये। आप लोगों के पास बहुत बेहतरीन टाइम है जिसमें आप लोग सीख सकते हैं। और इस टाइम यानी कि अल्लाह की तरफ से ये भी है कि दिमाग जो है ना, उसमें इस बार बहुत सारी आप लोगों के पास मजबूरियाँ नहीं है, जिम्मेदारियाँ नहीं है, फिनेंशियली अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि आपके पास कोई बर्डन नहीं है उस तरह वाला। कुछ होंगे शायद, लेकिन मोस्टली जो है वो फ्री है इस टाइम, आप लोग सीख सकते हैं बहुत ईजीली। एक वक्त आना है, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोगों को पछतावा होगा इस चीज़ का। बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन के हमारे यहाँ पे ही, जो शायद आज से 2 साल पहले उन्होंने कोशिश की थी प्रोग्रामिंग में आने की, जो जॉब करते थे, किसी मजबूरी से नहीं कर सके, इस बार दोबारा इस बैच में आए थे। इवन के 1 में भी, 2 में भी, 3 में मिस कर दिया, 4 में दोबारा आए, तो वो 4 में भी नहीं कर सके। ठीक है, वो मतलब यहाँ पे क्लास में नहीं आ रहे हैं, इस मंथ बिल्कुल भी नहीं आए। इसी वजह से नहीं आए कि ज़ाहिर सी बात वो जॉब कर रहे हैं कहीं पे। और कुछ तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे ऐसे भी हैं जो 14-14 घंटे जॉब कर रहे हैं, क्लास भी नहीं लेते हैं।
क्लास भी नहीं लेते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही बस ले रहे हैं, लेकिन असाइनमेंट्स वगैरह उन तक पहुंच रही हैं, कोई इशू वगैरह हो तो रिजॉल्व हो जाता है साथ साथ, तो इस वजह से वो कोर्स में इनरोल्ड है। ठीक है, बताने का मकसद ये कि आप लोगों के पास टाइम है, इसको कर लें, अचीव कर लें, किसी चीज़ की समझ नहीं लगी है साथ साथ पूछें, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अभी देखें हफ्ते में सिर्फ 2 क्लास हो रही है और हम बहुत ज़्यादा कोई कंटेंट नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको भी कवर नहीं कर रहे हैं। हफ्ते में 6 क्लासें करते हैं, फिर क्या होना है ना। इस वजह से ही जो आप कह लें कि 4 महीने का कोर्स है उसको 8 में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो ड्यूरेशन वगैरह इस वजह से भी ज़्यादा हो रही है, और साथ साथ ये है कि कंटेंट जो है एक्चुअल में 1 हफ्ते का जो कंटेंट है ना वो 2 दिन में हम कवर तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस ना करें तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, 2 दिन आना आप लोगों के लिए भी सहूलत है, मेरे लिए भी है, लेकिन बाकी डेज में उसमें आप प्रैक्टिस तो करें। ऐसे ही बिलाल भाई, आप अभी क्या करते हैं? पढ़ रहे, कौन सा सेमेस्टर है? सेमेस्टर आईटी कर रहा हूँ 6 सेमेस्टर, माशाल्लाह यार, अभी तो आप मैट्रिक के लगते हैं। क्या एज है आपकी? माशाल्लाह। हमारे पास एक आपके भाई हैं ये? अच्छा, दोस्त हैं माशाल्लाह। साथ ही कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? कौन सी यूनिवर्सिटी? कॉलेज कौन सा? समनाबाद? मुझे है फिर आपकी कोई टेंशन ही नहीं, एग्जाम देना बस जाके। ऐसे ही है। ये हमारे उस्मान भी कहाँ पे गए हैं? उस्मान भी, उस्मान भाई का भी तो 6 सेमेस्टर है।